वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूयॉर्क। आज मैं लेके आया हूँ इंडस्ट्री रिलेटेड और एक टॉपिक, बैच टाइप रिएक्टर। हर इंडस्ट्री में छोटे या बड़े बड़े कंपनी में बैच टाइप रिएक्टर का उपयोग किया जाता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रिएक्टर के बारे में डिटेल में जानते हैं। इस वीडियो में हम रिएक्टर के बारे में 5 इम्पॉर्टेंट बात जानेंगे। पहला, व्हाट इज़ रिएक्टर, बैच टाइप रिएक्टर। रिएक्टर बैच टाइप रिएक्टर क्या है, फंक्शन ऑफ रिएक्टर, रिएक्टर का कार्य क्या है, एमओसी ऑफ रिएक्टर, रिएक्टर का मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्टर, रिएक्टर के कितने प्रकार हैं, पार्ट्स ऑफ रिएक्टर, रिएक्टर के कौन कौन से पार्ट है और उसका क्या क्या कार्य है। यह सब हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। पहला, व्हाट इज़ रिएक्टर, बैच टाइप रिएक्टर। बैच टाइप रिएक्टर इज़ ए इम्पॉर्टेंट एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिएक्टर। बैच टाइप रिएक्टर का महत्वपूर्ण और सरल प्रकार है। दिस बैच टाइप रिएक्टर इज़ अ यूज्ड फॉर केमिकल, फार्मास्यूटिकल, फूड, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यह बैच टाइप रिएक्टर का उपयोग रसायन, दवा, फूड, टेक्सटाइल उद्योग कंपनी में किया जाता है। इट इज़ अ टैंक क्लोज्ड वेसल वेयर केमिकल रिएक्शन ओकर प्रोसीड विद इन टाइम। यह एक टैंक क्लोज्ड वेसल है जहाँ केमिकल रिएक्शन होती है और यह समय के भीतर किया जाता है। Advantages of batch reactor is a lie with its versatility. बैच रिएक्टर का एडवांटेज इसकी मल्टीपर्पज़ के कारण है और उसका उपयोग आवश्यकता के अनुसार मल्टी प्रोडक्ट में भी किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मल्टी प्रोडक्ट एज पर रिक्वायरमेंट। दिस वेसल टैंक ऑल्सो हैव एजिटेटर, सील, थर्मोवेल, बैफल, कूलिंग एंड हीटिंग अरेंजमेंट एक्सेट्रा। इस रिएक्टर में टैंक में एजिटेटर, सील, थर्मोवेल, बैफल, कूलिंग एंड हीटिंग अरेंजमेंट आदि की व्यवस्था भी होती है। अगला, फंक्शन ऑफ बैच रिएक्टर। बैच टाइप रिएक्टर का कार्य। बैच रिएक्टर इज यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर सॉल्वेंट मिक्सिंग, केमिकल प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, बैच डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन। बैच टाइप रिएक्टर का उपयोग कंपनी में सॉल्वेंट मिक्सिंग, रासायनिक तैयारी, रासायनिक प्रतिक्रिया, बैच क्रिस्टलेशन, क्रिस्टलाइजेशन के लिए किया जाता है। इंजीनियर डिजाइन रिएक्टर इन सच अ मैनर टू मैक्सिमाइज यील्ड प्रोडक्ट फॉर गिवन रिएक्शन। इंजीनियर किसी भी रिएक्शन प्रोडक्ट का उत्पादन अधिकतम करने के लिए रिएक्टर को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करता है। प्रिवेंटिव क्रॉस कंटेमिनेशन इन प्रोडक्ट एंड इंश्योरिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। बैच टाइप रिएक्टर के कारण प्रोडक्ट में क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होता और प्रोडक्ट की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। आगे, एमओसी ऑफ रिएक्टर। एमओसी ऑफ रिएक्टर की मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह है। स्टेनलेस स्टील रिएक्टर, ग्लास लाइन रिएक्टर, माइल्ड स्टील रिएक्टर, एस्टेलॉय रिएक्टर। इसमें निकेल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम होता है जो रिएक्टर की स्ट्रेंथ, टफनेस, कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। एक्सट्रीमली कोरोसिव प्रोडक्ट होता है तब एस्टेलॉय रिएक्टर का यूज़ किया जाता है, वह एसिड रिएक्टर के कंपेयर में। अगला, टाइप्स ऑफ रिएक्टर। रिएक्टर के प्रकार। रिएक्टर के बेसिकली 4 प्रकार होते हैं। पहला, बैच टाइप रिएक्टर, दूसरा CSTR, तीसरा PBR और चौथा PFR। इंडस्ट्री में बैच टाइप रिएक्टर का बहुत उपयोग किया जाता है। पार्ट्स ऑफ बैच टाइप रिएक्टर। डीप पाइप, मोटर, गियर बॉक्स, कपलिंग, मैकेनिकल सील और स्टफिंग बॉक्स, एजिटेटर, बेफल्स, हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम, फ्लश बॉटम वॉल, थर्मोवेल, RTD, मैनहोल, गेजेस, स्टीम ट्रैप, इनलेट एंड आउटलेट हेडर मैनिफोल्ड, रप्चर डिस्क, PRV, सेफ्टी वॉल। आगे हम इस सभी पार्ट्स को डिटेल में जानते हैं। पहला, डीप पाइप। डीप पाइप इज यूज्ड टू चार्ज सॉल्वेंट, केमिकल, फ्लूइड इनसाइड द रिएक्टर। रिएक्टर के अंदर सॉल्वेंट, रसायन, फ्लूइड पदार्थों को चार्ज ऐड करने के लिए डीप पाइप का उपयोग किया जाता है। इट्स प्रिवेंटिंग फ्लशिंग सॉल्वेंट केमिकल इनसाइड द रिएक्टर ऑल्सो मिनिमाइज स्टैटिक चार्ज। यह डीप पाइप रिएक्टर के अंदर सॉल्वेंट को, रसायन को फ्लशिंग होने से रोकता है और उससे होने वाले स्टैटिक चार्ज को भी कम करता है, आदि होने नहीं देता।
There are two types of D pipe, straight and J type deep type. वे दो प्रकार के डी पाइप होते हैं, स्ट्रेट एंड जे टाइप। दूसरा, मोटर प्रोवाइड पावर सोर्स टू एजिटेटर फॉर स्टरिंग केमिकल सॉल्वेंट इन रिएक्टर। मोटर रिएक्टर में सॉल्वेंट रसायन केमिकल को स्टीयरिंग के लिए एजिटेटर को शक्ति स्रोत पावर सोर्स प्रदान करती है। इन रिएक्टर मोस्टली यूज्ड FLP AC 3-phase इंडक्शन मोटर RPM 1440। रिएक्टर को अधिकतर FLP फ्लेम प्रूफ AC अल्टरनेटिव करंट 3-phase इंडक्शन मोटर का ही उपयोग किया जाता है। इसकी RPM 1440 या 1450 होती है। Also VFD variable frequency drive is attached in motor panel to increase or decrease speed of RPM of मोटर। इसके अलावा मोटर की गति RPM को बढ़ाने या घटाने के लिए मोटर के पैनल में VFD जुड़ा होता है। अगला, गेयरबॉक्स इज यूज्ड टू कंट्रोल RPM ऑफ मोटर 1440 टू रिक्वायर्ड RPM ऑफ एजिटेटर। गेयरबॉक्स का उपयोग मोटर 1440 के RPM को एजिटेटर के आवश्यक RPM पर घुमाने के लिए किया जाता है। इन gearbox basically used a gear to decrease speed RPM of agitator। gearbox में मूल रूप से गति RPM को कम करने के लिए गियर का उपयोग किया जाता है। gearbox is represented by their gear ratio I। gearbox को उसके gear ratio के द्वारा दर्शाया जाता है। gear ratio formula I is equal to input speed upon output speed। gear ratio formula I is equal to input speed upon output speed। इनपुट स्पीड मतलब मोटर की RPM जो 1440 या 1450 भी होती है, और आउटपुट स्पीड मतलब गियर बॉक्स से कम होकर निकली हुई RPM। फॉर एग्जांपल, गियर बॉक्स के नेम प्लेट पे गियर रेशियो लिखा होता है I is equal to 11.18, मतलब I हमारा 11.18 है और मोटर की RPM 1440 है। सो इनपुट स्पीड हमारा 1440 है, तो अब आउटपुट स्पीड निकालना होगा। तो आउटपुट स्पीड इज इक्वल टू 1440 अपॉन 11.18 इज इक्वल टू 128 RPM। मतलब हमारा आउटपुट स्पीड है जो गियरबॉक्स के बाद आएगा वो 128 RPM है। अगला, कपलिंग is used to connect two shaft of reactor, first gearbox output shaft and second agitator shaft। कपलिंग का उपयोग रिएक्टर के दो शाफ्ट, पहला gearbox output shaft, दूसरा agitator shaft को जोड़ने कनेक्ट के लिए किया जाता है। कपलिंग इज द सॉफ्टेस्ट पार्ट बिटवीन द एजिटेटर मोटर एंड gearbox। कपलिंग यह एजिटेटर मोटर gearbox के मुकाबले सबसे सॉफ्टेस्ट पार्ट होता है। If extra load is acted on a shaft, then only for protect gearbox and motor, coupling is broken। यदि शाफ्ट पर अतिरिक्त भार पड़ता है तो केवल गियरबॉक्स मोटर की सुरक्षा के लिए कपलिंग टूट जाती है। अगला, मैकेनिकल सील्ड एंड स्टफिंग बॉक्स। देयर इज अ गैप बिटवीन द एजिटेटर एंड रिएक्टर नोजल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लीकिंग chemical reaction and pressure from this gap, mechanical seal and stuffing box is used। एजिटेटर और रिएक्टर नोजल के बीच में एक गैप होता है, उसमें अपना एजिटेटर घूमता है। इस गैप से लीक होने वाली केमिकल रिएक्शन और प्रेशर से बचाने के लिए मैकेनिकल सील और स्टफिंग बॉक्स का उपयोग किया जाता है। मैकेनिकल सील गिव्स 100% लीक अटेड कंपेयर बिटवीन स्टफिंग बॉक्स। मैकेनिकल सील आपको 100% लीकेज अटेंड देता है स्टफिंग बॉक्स की तुलना में। अगला, एजिटेटर यूज्ड फॉर बेटर मिक्सिंग प्रोडक्ट क्यूज हीट एंड मास ट्रांसफ़र। प्रोडक्ट के बेहतरीन मिश्रण के लिए एजिटेटर का उपयोग करते हैं। यह प्रोडक्ट को हीट एंड मास ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत उपयोगी पड़ता है। इट इज़ सिंपली ड्राइव शाफ्ट इन विच इम्पेलर ब्लेड्स आर माउंटेड। यह बस एक ड्राइव शाफ्ट है जिसमें ब्लेड लगे हुए होते हैं, घूमे होते हैं मिश्रण के लिए। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एजिटेटर आर यूज्ड इन रिएक्टर। रिएक्टर में कई प्रकार के एजिटेटर का उपयोग किया जाता है। दिस ब्लेड कवर्स 2/3 डायमीटर ऑफ द रिएक्टर। यह ब्लेड एंकर एजिटेटर रिएक्टर के 2/3 व्यास डायमीटर को कवर करता है।
Mostly agitators is used in based on their operation: anchor, turbine, impeller, CVT, propeller, etc. अधिकतर एजिटेटर का उपयोग वहाँ के ऑपरेशन के आधार पर किया जाता है: एंकर, टरबाइन, इम्पेलर, प्रोपेलर, CVT, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगला, बैफल। मोस्ट ऑफ द बैच रिएक्टर यूज बैफल। These are a stationary blade attached to the shell which break up the flow caused by the rotating agitator। ज़्यादा से ज़्यादा बैच रिएक्टर में बैफल का उपयोग करते हैं। यह शेल से जुड़े होते हैं जो घूमने वाले एजिटेटर के कारण जो होने वाला प्रवाह है, वोर्टेक्स फॉर्मेशन है, उसको तोड़ने का कार्य करता है। इट हेल्प्स टू प्रॉपर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। यह प्रोडक्ट के प्रॉपर मिक्सिंग में मदद करता है। अगला, हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम। हाफ कॉइल और एक्सटर्नल जैकेट आर यूज्ड फॉर हीटिंग एंड कूलिंग बैच रिएक्टर। हाफ कॉइल एंड एक्सटर्नल जैकेट का उपयोग बैच रिएक्टर को गर्म करने या ठंडा करने के लिए किया जाता है। हीट ट्रांसफर फ्लूइड, स्टीम, ब्राइन, वाटर, हॉट वाटर passes through the jacket or coil to add or remove heat। हाफ कॉइल एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर के लिए तरल पदार्थ, स्टीम, ब्राइन, हॉट वाटर, कूलिंग वाटर, यह गर्मी मतलब हीट ऐड और रिमूव करने के लिए जैकेट या कॉइल से होकर गुजरता है। इफ़ यू वांट टू होल्ड और मेंटेन रिएक्टर प्रोडक्ट मटेरियल एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर, हीट हैज़ टू बी एडेड और रिमूव बाय कूलिंग जैकेट और कॉइल। यदि आप प्रोडक्ट को होल्ड या मेंटेन टेम्परेचर पर रखना चाहते हो, आवश्यक टेम्परेचर पर, तो कूलिंग जैकेट या कॉइल द्वारा हीट को ऐड और रिमूव किया जाता है। दे आर मेनी टाइप्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम: लिम्पेड जैकेट, हाफ कॉइल, डिम्पल जैकेट, एक्सेट्रा। कई प्रकार के हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम होती है बैच रिएक्टर में: हाफ कॉइल सिस्टम, लिम्पेड जैकेट, डिम्पल जैकेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगला, FBV, फ्लश बॉटम वॉल। फ्लश बॉटम वॉल यूज्ड इन अ बॉटम साइड ऑफ द रिएक्टर टैंक to drain or discharge almost all material or product inside the reactor from the bottom side। FBV का उपयोग रिएक्टर टैंक के निचले हिस्से में किया जाता है। रिएक्टर के अंदर लगभग सभी मटेरियल, फ्लूइड या प्रोडक्ट को नीचे की तरफ से निकालने या डिस्चार्ज करने के लिए किया जाता है। FBV इज़ मोर इफिशिएंटली वर्क कंपेयर टू बॉल वॉल। FBV की तुलना बॉल वॉल से अधिक कुशलता से काम करता है। बट इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ हाई। लेकिन इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है बॉल वॉल की तुलना से। अगला, थर्मोवेल एंड RTD। Thermoval in a reactor is used to protect RTD sensor or temperature sensor from fluid vortex flow, chemical, extreme pressure reaction, etc। रिएक्टर में थर्मोवेल का उपयोग RTD सेंसर, टेम्परेचर सेंसर को फ्लूइड वोर्टेक्स फ्लो, केमिकल रिएक्शन, एक्सट्रीम प्रेशर रिएक्शन आदि से बचाने के लिए किया जाता है। इन प्रोसेस मटेरियल प्रोडक्ट फ्लूइड ट्रांसफर हीट टू थर्मोवेल वॉल देन नेक्स्ट टू सेंसर। प्रोसेस प्रोडक्ट फ्लूइड की गर्मी हीट को थर्मोवेल के वॉल पर और फिर उसके सेंसर के अंदर भीतर स्थानांतरित होती रहती है। RTD मीन्स रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर। इट इज़ अ सेंसर whose resistance changes as its temperature changes। RTD का मतलब रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर है जिसका टेम्परेचर बदलता है, रेजिस्टेंस बदलता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। अगला, मैनहोल। मैनहोल इन अ रिएक्टर इज यूज्ड टू असेस एंट्री टू द इनसाइड ऑफ रिएक्टर फॉर मेंटेनेंस, क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन पर्पस। रिएक्टर में मैनहोल का उपयोग मेंटेनेंस, सफाई, निरीक्षण आदि के लिए रिएक्टर के अंदर प्रवेश के लिए किया जाता है। अगला, प्रेशर गेज, वैक्यूम गेज और कंपाउंड गेज। इन अ रिएक्टर, प्रेशर गेज इज यूज्ड टू मेजर inside pressure of reactor in a closed condition। It is measured in bar, kg per centimeter square, psi, etc। रिएक्टर में प्रेशर गेज का उपयोग बंद स्थिति में मतलब क्लोज्ड कंडीशन में रिएक्टर के अंदर कितना दबाव है, प्रेशर है, यह सब मापने के लिए किया जाता है। इसे बार, kg per centimeter square, psi आदि में मापा जाता है। In a reactor, vacuum gauge is used to measure inside vacuum of reactor in a closed condition।
It is measured in mmHg, torque, etc. रिएक्टर में वैक्यूम गेज का उपयोग बंद स्थिति में रिएक्टर के अंदर वैक्यूम को मापने के लिए किया जाता है। इससे mmHg, टॉर्क आदि में मापा जाता है। इन रिएक्टर कंपाउंड गेज इज यूज्ड टू मेजर इनसाइड बोथ प्रेशर एंड वैक्यूम ऑफ रिएक्टर इन क्लोज्ड कंडीशन एट वन गेज। रिएक्टर में कंपाउंड गेज का उपयोग बंद स्थिति में क्लोज्ड कंडीशन में अंदर कितना प्रेशर है और यदि वैक्यूम है, ये दोनों को मापने के लिए किया जाता है। यह दोनों हम इस एक ही गेज से मेजर कर सकते हैं। अगला स्टीम ट्रैप। स्टीम ट्रैप इज इंस्टॉल ऑन मेन स्टीम लाइन, ऑल्सो रिएक्टर यूटिलिटी लाइन। स्टीम ट्रैप का मुख्य स्टीम लाइन में और रिएक्टर यूटिलिटी लाइन पर भी इंस्टॉल किया जाता है। स्टीम ट्रैप इज अलाउ ओनली डिस्चार्ज और रिमूव कंडेंसेड वाटर, अनकंडेंसेबल गैसेस फ्रॉम स्टीम लाइन फॉर अनब्लॉकिंग स्टीम। स्टीम ट्रैप यह सिर्फ कंडेंसेड, अनकंडेंसेबल गैसेस, वाटर को ही स्टीम लाइन से निकालता है, स्टीम को नहीं। स्टीम को आगे बढ़ने के लिए लाइन से कंडेंसेट निकालने का काम स्टीम ट्रैप करता है। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर मिनिमाइज स्टीम लॉसेस। यह स्टीम के लॉसेस कम करने में भी सहायक है। अगला इनलेट एंड आउटलेट हेडर मैनिफोल्ड। Working of inlet header to provide utility, brine, chilling water, steam, air also went to reactor jacket और coil for heat transfer। गर्मी हीट ट्रांसफ़र के लिए रिएक्टर जैकेट या कॉइल में कूलिंग वाटर, ब्राइन, चिलिंग वाटर, स्टीम, एयर वेंट प्रदान करने के लिए इनलेट हेडर का काम करता है। इनलेट हेडर की लाइन जैकेट के निचले हिस्से में जुड़ी होती है, स्टीम लाइन को छोड़ के। Outlet header is used to remove jacket utility like chilling water, brine, etc. आउटलेट हेडर का उपयोग ब्राइन, कूलिंग वाटर, चिलिंग वाटर आदि जैसे जैकेट में लगी हुई है उसको हटाने के लिए किया जाता है। आउटलेट हेडर लाइन कनेक्ट टू टॉप साइड ऑफ द जैकेट। आउटलेट हेडर लाइन जैकेट के ऊपरी हिस्से के नोजल में जुड़ी होती है जो सिर्फ स्टीम यूटिलिटी को छोड़ के। अगला Rupture disc safety valve PRV. It's all are the safety devices used on reactor nozzle for protect equipment from explosion. ये सभी सुरक्षा उपकरण हैं जिनका उपयोग उपकरण को, मशीन को एक्सप्लोजन से बचाने के लिए रिएक्टर के नोजल पर इंस्टॉल किया जाता है। Rupture disc is a thin disc which bursts when pressure increases set value to protect machine and environment etc. रप्चर डिस्क एक पतली डिस्क होती है जो मशीन और पर्यावरण आदि की सुरक्षा के लिए दबाव बढ़ने पर फट जाती है। रिएक्टर में स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व इंस्टॉल ऑन रिएक्टर नोजल टू रिलीव एक्सेस प्रेशर क्रिएटेड इन अ रिएक्टर। इट इज सेट एट स्पेसिफिक प्रेशर। रिएक्टर में बने अतिरिक्त दबाव को कम करने के लिए रिएक्टर नोजल पर स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व इंस्टॉल किया जाता है। इसे विशिष्ट प्रेशर पर सेट किया जाता है। PRV means pressure relief valve. It is a adjustable valve and set to a relieve pressure within specific range. PRV का मतलब प्रेशर रिलीफ वाल्व है। यह एक एडजस्टेबल वाल्व है जिसकी हम इसका प्रेशर सेट कर सकते हैं एक रेंज के अंदर। अगला बैच टाइप रिएक्टर के बेसिक थिंग्स। पहला, वाई यूटिलिटी इनलेट लाइन कनेक्टेड बॉटम साइड ऑफ द जैकेट नॉट फ्रॉम द टॉप साइड ऑफ द जैकेट एक्सेप्ट स्टीम। यह यूटिलिटी इनलेट लाइन रिएक्टर के निचले हिस्से के नोजल से क्यों जुड़ी होती है, ऊपरी हिस्से के नोजल में क्यों नहीं, सिर्फ स्टीम को छोड़ के? बिकॉज यूटिलिटी लाइक चिलिंग वाटर, ब्राइन, कूलिंग वाटर एक्सेट्रा यूज मोर टाइम टू हीट ट्रांसफ़र। क्योंकि यूटिलिटी लाइक चिलिंग वाटर, ब्राइन, कूलिंग वाटर एक्सेट्रा यह गर्मी मतलब हीट ट्रांसफ़र के लिए अधिक समय मिल सकता है, इसलिए। वाई स्टीम इनलेट लाइन कनेक्टेड टॉप साइड ऑफ द जैकेट नॉट फ्रॉम द बॉटम साइड लाइक अदर यूटिलिटी? Steam condensates, so it's blocked the bath of the steam. If steam blocks by the condensate, pressure increases in a jacket and exceeds level possibilities of explosion. Therefore, steam inlet from top side, not from the bottom side.
स्टीम इनलेट लाइन ऊपरी हिस्से के नोजल में क्यों जुड़ी होती है, निचले हिस्से से की तरह निचले हिस्से में क्यों नहीं? स्टीम कंडेंसेट होने के कारण वह स्टीम का मार्ग रोकती है। यदि कंडेंसेट द्वारा स्टीम का मार्ग बंद हो जाता है तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा जैकेट में, जिससे कि एक्सप्लोजन की संभावना होती है। इसलिए स्टीम इनलेट ऊपर की तरफ से दी जाती है, नीचे की तरफ से नहीं। बाय ग्रेविटी कंडेंसेट नीचे आ जाएगा और वो स्टीम ट्रैप से निकल जाएगा। अगला, वाई वेंट वॉल इज ओपन ऑन रिएक्टर टाइम ऑफ रिसीविंग, ट्रांसफरिंग एंड एडिंग मटेरियल इन रिएक्टर? If vent wall is closed, possibilities of create vacuum in reactor at time of transferring material and pressure in reactor at a time of receiving and adding material in reactor. रिएक्टर में प्रोडक्ट रिसीव या ट्रांसफ़र करते वक्त या ऐड करते वक्त वेंट वॉल क्यों खुला रखते? यह वेंट वॉल बंद हो तो रिएक्टर में प्रोडक्ट लेते वक्त रिएक्टर में प्रेशर और प्रोडक्ट ट्रांसफ़र करते वक्त रिएक्टर में वैक्यूम बनने की संभावना प्राप्त होती है। वाई ओनली नाइट्रोजन यूज्ड इन रिएक्टर फॉर पर्जिंग, प्रेशर ट्रांसफरिंग, मिक्सिंग, ब्लैंकेटिंग, नॉट एयर और अदर गैसेस? रिएक्टर में पर्जिंग, प्रेशर ट्रांसफरिंग, मिक्सिंग, ब्लैंकेटिंग के वक्त केवल नाइट्रोजन का ही क्यों उपयोग करते हैं, एयर या अन्य गैस का क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन इज़ अ नॉन फ्लेमेबल गैस, स्टेबल, नॉन रिएक्टिव विथ अदर्स, also their chemical bond is very strong, therefore nitrogen is only used. क्योंकि नाइट्रोजन एक नॉन फ्लेमेबल गैस है, स्थिर गैस है, अन्य के साथ वह रिएक्टिव नहीं है और इसका केमिकल बॉन्ड भी बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है, इसलिए नाइट्रोजन का ही प्रयोग करते हैं। आगे, लिस्ट ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट यूज्ड ऑन रिएक्टर। रिएक्टर पर कौन कौन सी सुरक्षा उपकरण यूज़ की जाती है? सेफ्टी वॉल, रप्चर डिस्क, PRV on manifold, earthing on reactor leg 2 nose, motor earthing 1 nose, earthing jumpers on flange guard, safety ball, rupture disc, manifold पे PRV, रिएक्टर के लेग पर मतलब कान पर अर्थिंग, वो भी 2 जगह, क्योंकि एक ब्रेक हो गई गलती से तो दूसरी जगह वर्क करती है, और मोटर के अर्थिंग 1 नोज, फ्लेंज गार्ड होती है। वाई इंसुलेशन इज़ रिक्वायर्ड इन स्टीम लाइन? स्टीम लाइन पे इंसुलेशन क्यों लगाते हैं? बिकॉज ऑफ इम्प्रूव एनर्जी इफिशियंसी, रिड्यूस एनर्जी लॉसेस, कंट्रोल कंडेंसेशन, ऑल्सो गिव्स पर्सनल सेफ्टी प्रोटेक्शन फ्रॉम स्किन बर्न्स। क्योंकि हीट की एनर्जी की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, हीट एनर्जी लॉसेस कम करने के लिए, उसके कंडेंसेशन पर कंट्रोल करने के लिए, इसके अलावा वह सुरक्षा के हेतु भी किया जाता है। Why thermal insulation applied to the outer jacket of reactor? To control temperature and reduce heat losses during operation, also gives safety. रिएक्टर के आउटर जैकेट पे थर्मल इंसुलेशन या क्लैडिंग क्यों लगाते हैं? हीट लॉसेस को कम करने के लिए, ऑपरेशन के वक्त, ऑल्सो सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी किया जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स वर्किंग? यह क्वेश्चन आपके लिए है। नीचे दिए गए इक्विपमेंट का क्या नाम है, इसका क्या काम है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको रिएक्टर के बारे में डिटेल में जानकारी मिली होगी। और कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सी यू सून।